की दुकान बंद हो गई, पत्थरबाजी नहीं हो रही, हड़ताल नहीं हो रहा। 1,62,62,62 टूरिस्ट गए आपकी बात, जो हाईएस्ट है 30 सालों में, हाईएस्ट है। आरजू जी 1-1 लाख रुपए में कमरा मिले, बिका रात का 1-1 लाख रुपए में, 60-60 हजार रुपए के कमरे बिके। ये मीडिया पे न्यूज है। वहां जी, के टैक्सी मैंने ऑपरेटर कह देखी रहे है, कि कुछ भैया, दोस्तों ने मुझे भेजा था लिंक, तो वाकई में हाँ, रूम्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एक थे एक लाख जी। रुपए, 60 हजार रुपए का कमरा। वहां के टैक्सी ऑपरेटरों ने एक ही अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से मैं मिला था कुछ दिन पहले, उन्होंने कह रहे यार वहां के टैक्सी ऑपरेटर ने एक ही चीज बोली, बोले कि भाई हमें टैक्सियां दे दो और हमें परमिट दे दो, हम पंजाब और पता नहीं कहाँ कहाँ से टैक्सियां ला रहे हैं, टैक्सियां पूरी नहीं पड़ रही है। अगर ये हो रही है चीजें, तो हम इसको कैसे बोल सकते कि भाई वहां पे मतलब ये डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब ना हड़ताल हो रहा है, ना पत्थरबाजी हो रही, ना जहाद हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो लोग नहीं है ना आपके साथ। लोग, इलेक्शन हो गए, ये हो गए, नहीं, अगर लोग होते साथ तो उन्हें समझ आता। 30 साल बाद हर एक को समझ गया पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है। और मुझे बताइए, आपने दाऊद इब्राहिम को आज पनाह दे रखी है, दाऊद इब्राहिम नारकोटिक्स का बिजनेस करता है, क्या ये इस्लाम में अलाउड है नारकोटिक्स का बिजनेस? नहीं है। कर रहा है ना वो, आपको पता कर रहा है, शेयर है आपकी। तो ये सारी चीजें दुनिया में एक्सपोज हो रही है। अब देखिए, सिटीजन अब तो हम आपका है सर, ले जाइए। नहीं ले लेंगे, जरूर जल्दी अरेंजमेंट होगा। मगर ये भी कहा जाता है, कोई कहते हैं कराची में, कोई भी कहते हैं दुबई में। खैर कराची से दुबई जाना कोई खास मुश्किल नहीं है, मगर ये नहीं, सर जो केपीके में आपके मैम, ख्याल से। केपीके में है हाँ, तो ना, यहाँ कराची में केपीके में। दुबई में, केपीके में है। सर मुझे ये बताइए ना कि इसका क्या हल है? पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि हम इस चीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, काफी नाम खराब हो चुका है। क्या करें? क्या बैठ के बातचीत के जरिए ये होगा? क्या तरीका होगा इसका? या देखिए, जैसे अब आप कहते हैं कि अटैक्स किए जाए जो जहां जहां पर इनके ठिकाने हैं इन लोगों के। देखिए आरजू जी, सबसे पहले अगर मेरे घर की समस्या मुझे ठीक करनी है ना, तब तो जाके पड़ोसी से बात करूंगा। हम्म। भाई मैं, वो मेरा पड़ोसी कहता है यार तुम्हारी चिमनी लीक करती, सारा धुआं मेरे यहाँ आता है, पहले मैं अपना गैस चूल्हा वगैरह अपनी चिमनी ठीक कराऊं ना, फिर बात करूंगा। हाँ भाई साहब ठीक हो गई, अब आप बात कर हम्म। लो। जब तक आप अपने यहाँ की ये समस्या को ठीक नहीं करोगे, चाहे जो 40,000 टेररिस्ट है, 50,000 टेररिस्ट है, आपको टाइम लगेगा। आपकी आर्मी कंपिटेंट है, ऐसा नहीं पाकिस्तान आर्मी नहीं ठीक हम्म। कर सकती है। अगर श्रीलंका में एलटीटीओ को श्रीलंका की आर्मी कंट्रोल कर सकती है, तो आपकी आर्मी तो कभी भी कर सकती है। ऐसा नहीं पाकिस्तान आर्मी बैटल हार्डन नहीं है, हम्म। बट करना नहीं है, क्योंकि आपकी फौजी तंजीम 15% जीडीपी कंट्रोल करती है। कश्मीर नाम का चूरन तो 70 साल से बिक ही रहा है ना। अभी मैं कल देख रहा था कि आपकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी फिर 75% पे आ गई। तो मैंने हम्म। एक ट्वीट पे जवाब लिखा था, मैंने कहा फिर तेरी कहानी याद आई। फिर जाके देखिए बेल आउट वेल आउट, फिर जाके हम 75% डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अब टाइम आ गया ना अर्जु जी की, क्या करना, क्या अगर करना है सीरियसली करो, खत्म करो। नहीं करना तो वो बोल दो दुनिया को, सर हम अगर नहीं ये कुछ करेंगे। कर नहीं पा रहे, सर अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये एफएटीएफ से बाहर कैसे आए हम लोग? एफएटीएफ में अर्जु जी, उसमें जादू थोड़ी ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आपको लाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपको निकालने वाला। मैं तो आपको कोट अनकोट कह चुका हूँ, कुछ भी मत करो ग्राउंड में, जिस दिन यूएसए आएगा। और ये मैं आज ये मैं 1 साल से आपको कह रहा हूँ, तब तो कोई निकालने की बात नहीं थी। मैंने आपको बोला कोट अनकोट अर्जु जी, 13 कंट्रियां एन ब्लॉक वोट करती यूएस के साथ। जो यूएस, जिस दिन यूएस आएगा आपको एफएटीएफ से बाहर निकाल देगा। आप कुछ करो ग्राउंड पे, नहीं करो। मुझे बताइए, कुछ कौन सा बड़ा टेररिस्ट पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया। कितने कैंप आपने खड़े कर दिए? आप भी 400-500 लड़के तो यहाँ टेररिस्ट तो है ही ना लॉन्च पॉइंटों पे, ये तो हमारी रिपोर्ट भी आपको भी पता है। आपके यहाँ 40,000 जो टेररिस्ट घूम रहे थे पकड़े गए क्या? 10,000 को पकड़ा? क्या पकड़ा? कुछ नहीं पकड़ा। चल रहे कार्रवाई ऐसी चल रही है। अब अमित शाह जी का कहना कि देखिए हमारा जो अप्रोच टेररिज्म को वो कंप्रेहेंसिव है, हम्म। रेडिकलाइजेशन, ट्रेनिंग, फंड और इंटरनेशनल सपोर्ट, इन चारों पे काम करना है। और अब देखिए इसमें करीब 72 कंट्रियों से लोग आए थे, और 22 या 24 कंट्रियों के तो मिनिस्टर आए थे। तो एक बड़ा हमने ये अधिवेशन शुरू किया, एंड व्हाट मेक्स मी हैप्पी, वी आर स्पेयर हेडिंग द इनिशिएटिव। देखिए अब हम यूनाइटेड नेशंस के भरोसे नहीं बैठे, अब हम किसी अलायंस के भरोसे नहीं बैठे। हमने इनिशिएटिव लिया, इसको चलाया, और हमारे गृह मंत्री जी इसको ड्राइव कर रहे हैं। 72 कंट्रियों से आरजू जी लोग आना कोई मजाक बात नहीं है। और व्हाट आई लाइक, अमित शाह जी बिल्कुल क्लियर, मतलब विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, रेजिम चेंज की भी बात की उन्होंने, इधर घुमाया नहीं। ही इज नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली कह रहे, क्योंकि टेररिज्म में अगर आप पॉलिटिकली करेक्ट होंगे, यू विल लूज लाइव्स। और अगर आपको जाने बचानी, आपको डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, सीधी बात करनी पड़ेगी। हाँ, बात घुमा हुई फिरा के आरजू बात जी, नहीं होगी, घुमा फिरा के। हाँ, आपको नहीं घुमा सीधे फिरा के सीधे बात बात नहीं करनी होगी, होगी, घुमा फिरा के नहीं होगी जी। घुमा फिरा के बात नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ आरजू जी, लास्ट टाइम भी हमने बात किया था, मैं 10 चीजें गिनाई थी, 11 चीजें आपके शो पे। हम्म। इनमें से पाकिस्तान उन चीजों में से अगर 5 चीजें भी करके दे, हम बोले यार इंटेंशन है। बाकी हम्म। आप वो, मतलब वो लॉलीपॉप खिला दो, हाँ सब हो रहा है, ठीक है, हमने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पर एक और बात, मैं यहाँ थोड़ा हटूंगा सब्जेक्ट से। अभी एफएटीएफ की रेड लिस्ट से निकल गया आप,
बड़ा मिठाइयाँ बटी, अच्छी बात है, पर ये 75% डिफॉल्ट प्रायोरिटी फिर आ गई, 75% डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी फिर आ गई, तो फिर ये एफएटीएफ का ग्रे लिस्ट और डिफॉल्ट में क्या रिलेशन है? मैंने पहले ही बोला कोई रिलेशन नहीं है। अगर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से निकल के समस्या खत्म होती तो 75% डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं? दुनिया बदल रही है, चीजें बदल रही है आरजू जी, पाकिस्तान को बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा। हमारी तो कंप्रेहेंसिव टेररिस्ट की पॉलिसी, अब देखिए, अब एक बात तो मैं आपको ये बताऊंगी, अब फैक्ट उठाइए, डाटा उठाइए, कहीं से भी देख लीजिए आरजू जी, 2014 से पहले टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया, 2014 के बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया कम से कम 90 से 100% की 90-95% का फर्क पड़ा है। ये डाटा बताता है, मैं नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का फोकस है, हर तरफ फोकस है। मैं आपको ये भी बता दूं, 2-4 चीजें होने वाली, मैं नेशनल टीवी पे डिबेट में था। पहली बात देखिए, एनआईए का ऑफिस हर जगह खुलेगा, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होंगे कि जिसमें से परमानेंट ऑफिस रहेंगे, हर स्टेट में खुलेगा और हर कुछ डिस्ट्रिक्ट में परमानेंट ऑफिस रहेंगे। बहुत प्रॉब्ली आई थिंक IB will be given the rights to register FIR. We need a nationwide ATS, we need a nationwide what you call anti-terrorist or special task force. We need something like a Patriot Act. Patriot Act हमें लाना पड़ेगा, और हमें अब प्रोएक्टिव इसको काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि हम काउंटर कर रहे हैं काफी, आई वुड से वी आर 90-95% सक्सेसफुल, बट ये इतना पुराना और डीप रूटेड मेनेस है, इसको इतनी जल्दी निकालना भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब ये जो लोग कहते थे आजादी, ये जो कहते थे जहाद, ये जो कहते थे लिबरेशन, अब मुझे बताइए, जब लाख रुपए में कमरा मिलता है, जब कोई हड़ताल नहीं होता, पत्थरबाजी रुकती है, तो कहीं ना कहीं तो पेश था ना। अगर ये पीपल ड्रिवन मूवमेंट होता तो आज भी लड़ते ना। तो एक 370 सिर्फ 370 हटा देने से आप समझते हैं कि ये सारा चेंज आया है? कि पत्थरबाजी भी रुक गई, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, सिक्योरिटी भी है, सारा कुछ? देखिए आरजू जी, 370 और 35A में क्या था, वहां एक अलग संविधान था, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, तो काफी पावर्स नहीं थे। जैसे कहते हैं आईपीसी वहां नहीं लगता था, इंडियन पिनल कोड, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का वहां जुरिसडिक्शन नहीं था, राइट? तो जब राइट टू एजुकेशन नहीं था, काफी ऐसी चीजें थी जो फंडामेंटली वहां नहीं थी। इंडियन जो हमारा एनआईए वगैरह था, उसका जुरिसडिक्शन नहीं होता था। जब आपने 35, ये एक दीवार थी, शीशे की दीवार थी, आपने शीशे की दीवार को हटाया, फिर जहां तमिलनाडु वैसा कश्मीर, जहां कन्याकुमारी वैसा कश्मीर, जहां जैसा कर्नाटका वैसा कश्मीर, जहां आंध्रा वैसा कश्मीर, जहां गुजरात वैसा कश्मीर, जहां आसाम वैसा कश्मीर, रूल सब लग गए। और रूल लगे, एक नया ऑल्टरनेट डिस्पेंसेशन आया, लोगों ने डेवलपमेंट देखी, तो चीजें हो रही है ना। एक बात बताइए आरजू जी, 1 लाख रुपए का कमरा कम होता है क्या? दुनिया में कहाँ बिकता है 1 लाख रुपए का कमरा? मुझे बताइए, किस डेस्टिनेशन में आपने देखा 1 लाख का कमरा बिकता हुआ? और ये तो पोटेंशियल कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ टेररिज्म नहीं होता, आज पोटेंशियल इससे 5 गुना 7 गुना होता, और लोगों को ये दिख रहा पोटेंशियल हो सकता है। पत्थर लगाने वालों को 500 रुपए मिलते थे, आपको भी पता है। हुर्रियत की दुकान बंद, पत्थर लगाने वाले बंद, 500-500 रुपए पत्थरबाजी होती थी, आपको तो पता ही है, खुले वीडियो है।